हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रतीक मेहता और आप सब देख रहे हैं प्रतीक जुडिशरी। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर क्लियरिंग द गुजरात प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम गुजरात जुडिशरी की। तो फ्रेंड्स, अभी मेंस की डेट भी आ गई है, 12 अक्टूबर आ गई है। फ्रेंड्स, जिन्होंने क्लियर कर दिया है, उन जिसको पता था कि वो क्लियर करने ही वाले हैं, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट कर ही दी है। लेकिन जिनका डाउट था कि वो क्लियर कर पाएंगे या नहीं, जिन्होंने अभी तक अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, उनके लिए भी ये काफ़ी टाइम दिया है। ऑलमोस्ट आज के दिन से शुरू करता 49 to 50 डेज हमारे पास रहता है। तो फ्रेंड्स, क्या करें, क्या आएगा एग्ज़ाम में, कैसे आएगा, पेपर की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे आज इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, उसके पहले जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट सेक्शन में ये भी डालिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए वीडियोस मेंस के अनुसार या किसी भी बात पे, तो मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, मेंस में काफ़ी स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा किस टाइप का आंसर शीट रहने वाली है, मतलब लाइनिंग वाली रहेगी, विदाउट लाइनिंग वाली रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज तक जितनी भी एग्ज़ाम हुई है, कभी तक गुजरात जुडिशरी की मेंस एग्ज़ाम में विदाउट लाइनिंग नहीं आई। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि पहले सेपरेट आंसर शीट आती थी क्वेश्चन वाइज, मतलब क्वेश्चन टोटल 5 क्वेश्चन आस्क करेंगे, तो एक क्वेश्चन 1 के लिए एक अलग से आंसर शीट, दूसरे के लिए दूसरी, तीसरे के लिए तीसरी। जिस भी क्वेश्चन में आपको अदर सप्लीमेंट की ज़रूरत रहती थी, तो वहाँ पे वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट प्रोवाइड करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, लास्ट 2 एग्ज़ाम से हम देख रहे हैं कि सेपरेट आंसर शीट नहीं आती, सिंगल आंसर शीट आती है 40+ पेज की। वहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करिए और कुछ भी ज़रूरत पड़े तो वो सप्लीमेंट वहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं, और सभी लाइनिंग वाली आएगी। फ्रेंड्स, दूसरा, बॉल पेन की मैं एक बात कर दूँ। जो पेन आप यूज़ कर रहे हैं वो ब्लैक या ब्लू रखनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अभी जब आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं तो ब्लैक या ब्लू जो भी आपको पसंद हो, उसमें आधी या 75% तक की पेन आप अभी रखिए, मतलब यूज़ की हुई पेन ही आप एग्ज़ाम में, मतलब अभी मैं पेन न्यू निकाली, उसमें से मैंने कुछ लिख लिया, थोड़ी सी कम हो जाए उसके बाद उसे आप यूज़ मत कीजिए, उनको मेंस के लिए बचा के रखें। इससे क्या होगा, वहाँ पे डायरेक्ट न्यू पेन से लिखने में प्रॉब्लम होगी, और ये पेन एक बार यूज़ कर ली होगी तो आपको आंसर राइटिंग में अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, मेंस में 2 पेपर आने वाले, जैसा कि आप सबको पता है, क्रिमिनल सिविल। सुबह 10 से टाइम रहता है, अभी तक का जो रहा है 10 से 1, मतलब मॉर्निंग में 1 पेपर रहेगा और 1 पहले क्रिमिनल आएगा, देन 1 आवर की ब्रेक रहेगी, उसके बाद सेकंड पेपर लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेंस की प्रिपरेशन अभी जिन्होंने नहीं की है या कर ली है, तो उन दोनों के लिए मैं बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, इसमें 12 क्वेश्चंस 4 पार्ट में पेपर रहेगा। पहले क्वेश्चन आंसर एक पार्ट रहेगा, जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे है। दूसरा वाला पोर्शन रहेगा ट्रू फॉल्स, है ना। तीसरा वाला पोर्शन रहेगा एसे राइटिंग, और चौथा वाला रहेगा ऑर्डर राइटिंग। तो कैसे इस स्ट्रेटेजी में, पहले जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ पे फ्रेंड्स, लास्ट 2 पेपर से हम देख रहे हैं कि 12 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं, मिनिमम 12। उसमें 5 मार्क्स के भी होते हैं, 7 मार्क्स के भी होते हैं, और 4 मार्क्स में जो भी उनको एग्जाम फिक्स शेड्यूल नहीं है, लेकिन यहाँ 4 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से आपको आंसर राइटिंग। तो ये 12 क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बना सकते हैं। वहाँ से आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और फिर वहाँ पे अभी 2 एग्ज़ाम से, लास्ट 2 एग्ज़ाम से टीपी एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आईटी एक्ट एंड सोगा, ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो ऐड हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन कुछ ही अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हैं, क्योंकि 2 ही एग्ज़ाम तो ली है उन्होंने। तो फ्रेंड्स, वहाँ से भी प्रीवियस ईयर के अलावा भी आप वहाँ से उनके टॉपिक वहाँ से अलग से आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन अलग से आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन आंसर। दूसरा पॉइंट रहता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स
फ्रेंड प्रीलिम्स में आपने जो भी तैयारी की, प्रीलिम्स की जो अच्छी प्रिपरेशन की है वो ट्रू फॉल्स में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ट्रू फॉल्स में के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स और प्रीलिम्स में जो आपने सब किया है वहीं से क्वेश्चन है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो 5 मार्क्स, अभी 5 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, पहले 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स थे। तो फ्रेंड्स उसमें आपको एक भी मार्क कट नहीं होने देना है फ्रेंड्स, है ना। इसके क्योंकि ये केस मार्क्स है, यहाँ पे आप जितने अच्छे परफॉर्म करोगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। थर्ड पोर्शन आ रहा है ऐसे। ऐसे में क्या आएगा? ऐसे में फ्रेंड्स पहले तो जनरल ऐसे ही आते थे, लेकिन कुछ एग्ज़ाम से हम देख रहे हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, DPSP रह गया, प्रीएम्बल रह गया, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी रहेगा, ऐसे वहाँ से एक टॉपिक आता ही आता है। फिर लीगल वाला जो भी टॉपिक होते हैं, जैसे आपके मेन आंसर राइटिंग में जो भी आप प्रिपरेशन करें वहाँ से भी, जैसे सेकंड लास्ट एग्ज़ाम में पूछा गया था विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम, तो वो ऐसे में ले लिया था, है ना। तो ऐसे टॉपिक्स भी वहाँ से कवर करते हैं। और फिर उसके अलावा आएगा ऑर्डर राइटिंग, उसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो बना दी है कि क्या फॉर्मेट, कैसे फॉर्मेट रहता है। तो फ्रेंड्स इस सब में मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे भी आप अपनी प्रिपरेशन करें फ्रेंड्स, लिखना ज़रूर जारी रखें, क्योंकि जितना भी लिखेंगे, जितना आंसर राइटिंग करेंगे, उससे आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एक दिन में 2 पेपर है फ्रेंड्स, एक दिन में 2। हमने तो वो भी अपीयर किया हुआ है जब एक दिन में 3 पेपर थे। क्रिमिनल होता था, सिविल होता है और गुजराती लैंग्वेज का पेपर भी होता है। 3 पेपर पहले लेते थे। तो यहाँ पे भी 2 पेपर तो है, तो 2 पेपर में काफ़ी टाइम आपको मेंटली भी प्रिपेयर रहना होता है, फिजिकल भी फिट रहना होता है। तो फ्रेंड्स लिखने की राइटिंग कैसे करें, मेंस की प्रिपरेशन, ये फ्रेंड्स इसके लिए आप क्वेश्चन जो आइडेंटिफाई किए, आपको रेगुलरली मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन डेली करने हैं। जो भी आप करें उसे लिख लीजिए, उससे बाय हार्ट कीजिए। देन नाइट में, है ना, नाइट में जब एंड होता है आपका दिन, वहाँ पे आप मेमोराइज कर लीजिए कि आज मैंने क्या पढ़ा। 1 to 10 जितने क्वेश्चन पूछे उसे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, मैं इसे बोल सकूँ। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर हम बोलेंगे तो हमको ये मेमोराइज हो जाता है। और आप देखेंगे मेंस की जब आंसर राइटिंग करेंगे तब कि यहाँ पे मुझे जो मैंने पूरा आपने डिटेल जो लिखी होती है उससे आपने जो थिंक करने के, तो इसके थिंक करने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। इसलिए आप एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका, और सब क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऑर्डर राइटिंग और ऐसे, ऑर्डर राइटिंग और ऐसे के लिए आप अगर टाइम निकाले तो मैक्सिमम 1 आवर डेली निकालिए, ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस मत कीजिए। 1 आवर डेली इनफ है, क्योंकि ऑर्डर राइटिंग और ऐसे में 15-20 मार्क्स का हम मिनिमम तो मार्क्स उसका पेपर तो रहने वाला है। तो उसका 1 आवर डेली आप कीजिए, इतना इनफ रहेगा। इतना कीजिए कि कैसे कैसे आंसर आपको लिखना है, और अगर ऐसे में आ गए तो ऑर्डर राइटिंग में आ गए। ऑर्डर राइटिंग में भी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि प्रोविज़न आपको ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। अभी किसी फ्रेंड्स ने मुझे पूछा कि ऑर्डर में अलाउ करना या डिसअलाउ करना, अगर अलाउ कर दिया तो क्या होगा, डिसअलाउ नहीं करना था और अलाउ कर दिया। फ्रेंड्स आप जो भी उसमें आंसर है, जो भी ऑर्डर आप पास करें, आप एज अ जज पास करते हैं ना, तो जज ऐसे तो कोई ऑर्डर पास नहीं करता या डिसअलाउ नहीं करता। तो जज अलाउ या डिसअलाउ करे तो उसके लिए उसको प्रोविज़न पता होनी चाहिए कि ये प्रोविज़न की वजह से मैं डिसअलाउ कर रहा हूँ, कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है इसलिए मैं डिसअलाउ कर रहा हूँ, या एविडेंस सफिशिएंट है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो सब की वजह से मैं इसे अलाउ करता हूँ। तो ये अलाउ करे या डिसअलाउ करे वो दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे किया है वो उसकी प्रोविज़न डालिए। तो फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा रिजल्ट आया है, 829 समथिंग रिजल्ट आ गए, इतने सारे कैंडिडेट पास हुए। फर्स्ट टाइम इन गुजरात इतने पास आउट हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, मेंस का जो पेपर रहने वाला है वो भी बहुत ही इजी रहने वाला है फ्रेंड्स। इसमें ज़रा भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हार्ड आएगा, लेकिन आप कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं,
कितने पेजेस भरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कंटेंट पूरी कवर हो जानी चाहिए, सब कंटेंट आ जानी चाहिए, ऐसे आंसर राइटिंग कीजिए। एंड फ्रेंड्स, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि मुझे टाइम कम है तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स उसके बना के लिख लीजिए, है ना। जैसे राइटिंग रहेगा तो राइटिंग 5 और मोर पर्सन हो तो राइटिंग होते हैं, इसमें पनिशमेंट 146 में डेफिनेशन 147 में इसकी पनिशमेंट, ऐसा सब मतलब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप टाइम ना हो तो भी ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करना होते हैं। तो फ्रेंड्स, पेपर इजी रहेगा, स्टूडेंट ज़्यादा है, कैंडिडेट ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अच्छे से ऐसे राइटिंग करनी है, क्योंकि ये जो मेंस का एग्ज़ाम होती है ये मेन पार्ट होता है आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए। आपका नॉलेज क्या है ये इंटरव्यू में भी नहीं देखा जाएगा, प्रीलिम्स में तो कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ नॉलेज आपका यहाँ पे मतलब डिसाइड होगा कि आपके पास कितना नॉलेज है, ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग में पता चले। तो अच्छे से अच्छे राइटिंग कीजिए और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, पेपर इजी रहने वाला है, और अच्छे से सब अपीयर कीजिए। और किसी भी टॉपिक पर आपको ज़रूरत हो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको अच्छे जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे डीएम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू, एंड अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एंड आपकी ग्लोरी आपका वेट कर रही है, क्योंकि बहुत ही इजी पेपर है। और इस साल एज़ पर माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस इस साल बहुत ही बड़ी वैकेंसी फिलअप करने वाले, जब जो 15-20 कैंडिडेट्स लेते थे इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स लेके मतलब मैक्सिमम वैकेंसी फिलअप होने वाली है। तो अपना चांस अच्छा रहने वाला है, तो अच्छे से राइटिंग कीजिए और अच्छे से अपीयर होइए। थैंक यू ऑल, कीप स्टडिंग, एंड आप हमारी इस चैनल के साथ जुड़े रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।